70 लाख सालों से इंसान पृथ्वी पर रहते आए हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ठिकाना नजर नहीं आता। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में एक जगह है जहां इंसान कई सालों से रह रहे हैं। इस जगह का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 2 नवंबर 2000 को पहली बार कोई मनुष्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने गया। तब से लेकर अब तक ये जगह कभी खाली नहीं रही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 20 सालों से अंतरिक्ष में हमारा ठिकाना बना हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानेंगे। इसे कैसे बनाया गया, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, ये चलता कैसे है और यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शॉर्ट में कहते हैं ISS। बहुत बड़ा नाम है, इसलिए शुरू के 3 अक्षर ले लिए गए हैं, ISS। ISS पर अब तक $100 बिलियन से ज़्यादा खर्च हो चुका है, यानी लगभग 75 खरब रुपयों से ज़्यादा। ये अब तक बनाई गई दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है। ये एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑर्बिट करता है, करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतनी स्पीड से ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अंतरिक्ष में ये स्पेस स्टेशन क्यों ज़रूरी है? जवाब है रिसर्च और अनुभव हासिल करने के लिए। हम अक्सर दूसरे ग्रहों पर मानव बस्ती बसाने की बात सुनते हैं। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल तक पहुंचने में करीब 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा और वहां जाने और लौटकर आने में तो 3 साल का वक्त लग जाएगा। तो इतने महीने अंतरिक्ष में गुजारने होंगे। अंतरिक्ष में रहने पर हमारे शरीर में क्या असर पड़ेगा, इस दौरान हम जिंदा कैसे रहेंगे, और ऐसे ना जाने कितने बारीक सवाल हैं जिनके लिए रिसर्च ज़रूरी है, और ऐसी रिसर्च जो सिर्फ अंतरिक्ष में ही की जा सकती है। अंतरिक्ष में जाना चुनौती भरा काम है। लंबे स्पेस मिशन से पहले हमें अंतरिक्ष में रहने के बारे में सीखना होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हम अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। ISS में कई एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। वो वहाँ रिसर्च करते हैं और स्पेस स्टेशन को सही साठ बनाए रखते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। ISS मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा रूस का है, इस हिस्से में रूस अपनी रिसर्च करता है। दूसरा हिस्सा अमेरिका का है, इस हिस्से में अमेरिका और बाकी देशों की लैब है। आमतौर पर ISS में एक साथ 6 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 13 लोग भी एक साथ रह चुके हैं। इतनी जगह है वहाँ पे, लेकिन 6 लोग एक ऑप्टिमम साइज माना जाता है लोगों का। अब तक कुल 240 लोग यहाँ पर जा चुके हैं। औसतन हर एस्ट्रोनॉट यहाँ 6 महीने का वक्त गुजारता है। उसके बाद वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, कोई और उनकी जगह ले लेता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली के नाम है। स्कॉट कैली ने ISS में 340 दिन बिताए। स्कॉट कैली के एक जुड़वा भाई भी हैं, मार्क कैली। नासा इन दोनों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। एक भाई अंतरिक्ष में है, एक भाई पृथ्वी पर रहता है। तो इनके शरीरों में क्या बदलाव आएंगे, पृथ्वी पर रहने वाले में और अंतरिक्ष में रहने वाले में? नासा और दूसरी संस्थाएं इन दोनों को स्टडी कर रही हैं ताकि अंतरिक्ष में मानव शरीर पर होने वाले प्रभावों को समझा जा सके। अब सवाल यह है कि यहाँ एस्ट्रोनॉट रहते कैसे हैं? पृथ्वी पर हमारे हिसाब से सही तापमान है। अंतरिक्ष में जो है तापमान बहुत कम हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। पृथ्वी पर प्रेशर है, वायुमंडल का दाब। अगर ये प्रेशर ना हो तो हमारा शरीर फूलने लगेगा। आप अगर किसी ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके में गए हैं तो आपको कानों में वो प्रेशर का कम होना फील होता होगा। स्पेस में वैक्यूम होता है, बिल्कुल प्रेशर 0 हो जाता है। तो स्पेस स्टेशन के अंदर तापमान और प्रेशर को मेंटेन करके रखना पड़ता है हमारे हिसाब से, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी सही साथ बनाए रखना पड़ता है। ISS का हर हिस्सा प्रेशराइज्ड होता है। बाहर जाने के लिए एयरलॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एयरलॉक ऐसे 2 दरवाज़ों वाला एक कमरा होता है। तो एक दरवाज़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा होता है और दूसरा दरवाज़ा बाहर खाली अंतरिक्ष की ओर होता है। कोई अंदर से बाहर जाएगा तो पहले एयरलॉक में जाएगा, ये दरवाज़ा बंद होगा, वो अपना स्पेस सूट पहनेगा, फिर दूसरा दरवाज़ा खुलेगा, फिर वो बाहर जाएगा और ये बंद हो जाएगा, फिर प्रेशर बराबर हो जाएगा। रिसर्च के अलावा एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन को मेंटेन भी करते हैं, इसलिए कई बार उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है। स्पेस वॉक करनी पड़ती है। स्पेस में ऐसे चलने को, खाली वैक्यूम में चलने को स्पेस वॉक कहते हैं। इसके लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना ज़रूरी होता है, बाकी अंदर सब लोग नॉर्मल कपड़े पहने रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे बड़ा बदलाव ग्रेविटी को लेकर आता है। ISS के अंदर ग्रेविटी फील नहीं होती। पृथ्वी गोल है, लेकिन हम सब लोग इससे चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं? ग्रेविटी के कारण। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ISS के अंदर बहुत ही कम ग्रेविटी होती है, 0 के नज़दीक होती है। इसका कारण ISS का अंतरिक्ष में होना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा, पृथ्वी पर ग्रेविटी होती है, ISS अंतरिक्ष में है तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होगी। 400 किलोमीटर ऊपर है वो, और वहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी 0 नहीं हो जाती है। वहाँ भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रहता है।
पृथ्वी के मुकाबले ISS वाली ऊंचाई पर 90% ग्रेविटी रहती है। अगर आप उस ऊंचाई से कोई चीज नीचे छोड़ देंगे तो वो वापस पृथ्वी की तरफ गिरेगी उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो फिर ISS के अंदर ग्रेविटी फील क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। इसे मेले वाले उदाहरण से समझिए। आप मेले में गए हैं तो आपने वो बड़ा सा गोल पहिए वाला झूला आपको याद होगा, जिसे फेरिस व्हील कहते हैं अंग्रेजी में। जब आप उस झूले के टॉप वाले पॉइंट से नीचे आने लगते हैं तो कैसा लगता है? या जब आप रोलर कोस्टर पे अगर आप बैठे हैं तो रोलर कोस्टर जब अपने टॉप वाले पॉइंट से नीचे आता है तो कैसा लगता है? पेट में गुदगुदी सी होती है ना, हल्की सी। ऐसा ग्रेविटी के कम हो जाने के कारण होता है। उस समय आपके लिए इफेक्टिव ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप लगभग फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं। ISS हमेशा ही फ्री फॉल की कंडीशन में होता है। फिजिक्स वाले बच्चों को समझाना होगा तो यूं कहेंगे कि ISS का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ होता है, इसलिए एक सूडो फोर्स उस पर लगाया जा सकता है। ये सूडो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर देता है, इसलिए ISS की इफेक्टिव ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है। इसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं, लगभग शून्य के बराबर ग्रेविटी का हो जाना। माइक्रोग्रेविटी में बहुत सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। इसमें ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं होता, जैसे हमारे लिए तो ये नीचे है ये ऊपर है। ग्रेविटी के बिना ऊपर नीचे वाला मामला खत्म हो जाता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट हवा में तैरते रहते हैं। बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, खड़े खड़े भी सोया जा सकता है, इतना मामला सिंपल हो जाता है बिना ग्रेविटी के। सोने के लिए कई स्लीपिंग स्टेशंस बने हैं। एस्ट्रोनॉट खुद को स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं ताकि नींद में वो हवा में इधर उधर न उड़ जाए। माइक्रोग्रेविटी के कारण ISS का टॉयलेट भी बहुत अलग है। पृथ्वी पर ग्रेविटी हमारे मल और मूत्र को नीचे खींच लेती है जब हम इसे डिस्चार्ज करते हैं, इसलिए हमें इसके सेटल होने की चिंता नहीं होती, वो एक जगह जाकर सेटल हो जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं किया जा सकता है। ISS के अंदर ऐसा किया तो सब रायता फैल जाएगा इधर उधर। स्पेस स्टेशन के अंदर खास तरह के माइक्रोग्रेविटी टॉयलेट लगाए गए हैं। ये टॉयलेट सक्शन पर चलते हैं, यानी हवा से मल और मूत्र को अंदर खींचा जाता है और एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। पृथ्वी पर ग्रेविटी के कारण हमारी अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है। हाथ उठाने में भी ग्रेविटी फील होती है, पैर उठाने में भी ग्रेविटी फील होती है। लेकिन माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनकी मसल्स इस कारण कमज़ोर होने लगती हैं, इसलिए उन्हें एक्सरसाइज करना कंपलसरी होता है। ISS में हर एस्ट्रोनॉट को कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है। तो ये ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जो अंतरिक्ष में रहने के कारण आती हैं। स्पेस में और भी कई तरह की मुश्किलें होती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसा कि नाम से साफ है, ये किसी एक देश का नहीं है। इसे कई देशों की स्पेस एजेंसी मिलकर चलाती हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की रॉसकॉस्मोस, कनाडा की CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापान की JAXA और यूरोप की कई देशों की सामूहिक स्पेस एजेंसी ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लेकिन ये सब साथ कैसे आए? कहानी शुरू होती है अमेरिका से। 1973 में नासा ने एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। इस अमेरिकी स्पेस स्टेशन का नाम था स्काईलैब। लेकिन यहाँ एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही हफ्तों तक रहे, फिर वो खाली पड़ा रहा, वो लौट आए। अगर किसी स्पेस स्टेशन को या किसी सैटेलाइट को मैनेज न किया जाए तो धीरे धीरे उसका ऑर्बिट कम होने लगता है, उसकी जो कक्षा होती है वो पृथ्वी के नज़दीक आने लगती है। तो हर साल स्काईलैब का ऑर्बिट पृथ्वी के नज़दीक आने लगा। इसको लेकर नासा की कोई तैयारी नहीं थी। 1979 में स्काईलैब पृथ्वी के वायुमंडल में जाकर क्रैश हो गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। 1984 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक स्पेस स्टेशन का ऐलान किया, एक भव्य स्पेस स्टेशन। इस अमेरिकी स्पेस स्टेशन का नाम रखा गया था फ्रीडम। अगले कुछ सालों तक फ्रीडम स्पेस स्टेशन की डिज़ाइन तैयार की गई, इसकी इंजीनियरिंग और रिसर्च में खूब पैसा खर्च हुआ। लेकिन अमेरिका का ये फ्रीडम स्पेस स्टेशन कभी बनकर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होने वाला था। तो किसी एक देश के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, तो इसी की रिसर्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। 1991 में अमेरिका और सोवियत रूस का शीत युद्ध खत्म हुआ। तब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात हुई। 1983 में जाकर रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए हस्ताक्षर किए और काम शुरू हो गया। ISS में 15 देशों की हिस्सेदारी है। अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 11 देश। ब्राज़ील भी पहले एक पार्टनर हुआ करता था, लेकिन 2007 में ब्राज़ील इस संधि से बाहर निकल गया। ISS एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, इतना बड़ा कि हम पृथ्वी से ही इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप इंटरनेट या कुछ ऐप से पता कर सकते हैं कि किस दौरान किस टाइम में वो आपके आसमान के ऊपर होगा, तो उसे आप अपनी आंखों से ही देख सकते हैं अगर आसमान साफ है तो। लेकिन ये हमेशा से इतना बड़ा नहीं था, इसे साल दर साल अंतरिक्ष में ही धीरे धीरे जोड़कर तैयार किया गया है। जैसे पुराने ज़माने में एक एक कमरा बना के घर बनाते थे, वैसे ही ISS को साल दर साल कई मॉड्यूल्स जोड़कर बनाया गया है। जैसे हमारे घरों में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही ISS में कई मॉड्यूल्स हैं। 20 नवंबर 1998 को रूस ने ISS का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया। इस मॉड्यूल का नाम था ज़ारिया। 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने एक और मॉड्यूल लॉन्च किया। इस मॉड्यूल का नाम था यूनिटी।
यूनिटी और जारिया एक साथ जुड़े। ये आईएसएस की पहली सूरत थी। 2 सालों में ऐसे ही कुछ और मॉड्यूल जोड़कर आईएसएस को रहने लायक बनाया गया। 2 नवंबर सन 2000 को आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स ने गृह प्रवेश किया। पहली बार कोई रहने गया। तब से यहाँ हमेशा से ही इंसान मौजूद हैं और ये कभी खाली नहीं रहा। आईएसएस को पूरा बनाने में बहुत वक्त लग गया। इसका कारण है अमेरिका अंतरिक्ष में सामान भेजने के लिए, एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए स्पेस शटल का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी वापस लौट रहा था। इसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे। इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में से एक कल्पना चावला भी थी। जब स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो गड़बड़ हो गई। स्पेस शटल कोलंबिया के टुकड़े टुकड़े हो गए और अंदर बैठे 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इस त्रासदी ने स्पेस स्टेशन का काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया, लेकिन अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम फिर से ट्रैक पर आया और धीरे धीरे आखिरकार 2011 में स्पेस स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। 2011 में स्पेस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद स्पेस शटल को रोक दिया गया। स्पेस शटल प्रोग्राम बंद कर दिया गया। ऐसे में स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए अमेरिका के पास कोई और साधन नहीं था। सिर्फ रूस का सोयूज रॉकेट ही इस्तेमाल किया जा सकता था। अमेरिका स्पेस स्टेशन के लिए रूस पर निर्भर हो गया, लेकिन 2020 में ये निर्भरता खत्म हो गई। वजह है नासा का कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम। अमेरिका प्राइवेट कंपनियों को स्पेस सेक्टर में खूब मौके दे रहा है। 2020 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स 2 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस लेकर गई और उन्हें पृथ्वी वापस लेकर आई। ये ऐतिहासिक स्पेस मिशन था जिसमें स्पेसएक्स ने यह साबित कर दिया कि वो लोगों को अंतरिक्ष में ले जा सकती है, उन्हें वापस ला सकती है। अब अमेरिका में प्राइवेट स्पेस सेक्टर अपनी पूरी उछाल पर है। आईएसएस के पास 2024 तक का बजट है। जानकारों के मुताबिक ये अगले 10 सालों तक और चलेगा। इसके बाद इसे रिटायर कर दिया जाएगा। इस दशक नासा का अंतरिक्ष में लंबे जाने का प्लान है। चांद और मंगल तक जाने का प्लान है, वहां बस्ती बसाने का प्लान है। मानवता को अंतरिक्ष में कई और कदम रखने हैं। हमारे पहले कदम का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।